हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, जब कब फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग और कब फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग कहलाता है, पहले ये जान लेते हैं. सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन है आपके पास. तो आप लोगों को डेरिवेटिव तो लेना ही है कहीं ना कहीं. तो आपको यहाँ पर जो भी फंक्शन गिवन होगा, एफ एक्स गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव लेना है. अगर वो डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो वो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग कहलाता है. और अगर आप उसे नेगेटिव प्रूव कर सकते हैं, जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आता है आपके पास या लेस देन जीरो आता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है आपके पास. देखिए, कोई अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कोई फंक्शन इस तरीके से चल रहा है तो इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है. जिग-जैग फॉर्म में आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शन जा रहा है आपके पास, जब उसका ग्राफ बनाया जा रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाता है. और अगर वो जिग-जैग फॉर्म में नीचे तरफ जा रहा है, यानी प्रॉपर उसमें डायरेक्ट जो है फ्लो नहीं है नीचे की तरफ, नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाते हैं. तो बेसिकली हम डेरिवेटिव की मदद से कैसे उन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर सकते हैं, तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आप लोग डील करेंगे. और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या मेंशन है. एक तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों को शो दैट करना होगा कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. एक पर्टिकुलर इंटरवल मेंशन होगा और उस इंटरवल पर आपको शो करना है. तो वहां पर हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख कर वैल्यूज नहीं निकालेंगे, बल्कि हमें ये प्रूव करना होगा कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर इंटरवल यानी डोमेन पर पॉजिटिव है. और दूसरे तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि ये फंक्शन आपको गिवन है, आपको वो इंटरवल्स निकाल कर देने हैं जिन इंटरवल्स पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है. क्योंकि एक फंक्शन कहीं पर इंक्रीजिंग भी हो सकता है और कहीं पर डिक्रीजिंग भी हो सकता है. तो अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये इंटरवल इंक्रीजिंग है, जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, तो ये वाला इंटरवल कितना होगा ये आपको बताना होगा. और यहां से लेकर यहां तक अगर इस फंक्शन को देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग है. तो बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे. फर्स्ट टाइप जिसमें आपको शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, वहां पर आपको इंटरवल नहीं निकालने. सेकेंड टाइप जहां पर आपको कहा जाएगा कि वो इंटरवल आप खुद निकालिए जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहां पर ये फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है. तो आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ हो. अब देखते हैं एक्सरसाइज से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है शो दैट. तो देखिए, फर्स्ट टाइप आपके पास आ गई. शो दैट फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आर मीन्स रियल नंबर. यानी इसने डोमेन बता दी है कि अगर आप x की वैल्यू रियल में से ले रहे हैं, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, शो करना है आपको इंक्रीजिंग है. सबसे पहला काम डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो आपके पास फंक्शन गिवन है 3x प्लस 17. नाउ टेक डेरिवेटिव. तो 3x में 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 17 0. आप खुद देखिए क्या यहाँ x कुछ है एफ डैश एक्स में? अगर मैं x की वैल्यू रियल की बात कर रही थी, डोमेन की बात कर रहे थे हम, तो डोमेन में नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है. लेकिन जब आपने एफ डैश एक्स की बात करी तो एफ डैश एक्स में आपको x नजर ही नहीं आ रहा. कुछ भी वैल्यू आप x की यहां से लेते हैं, आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा? 3. एंड दैट 3 इज नॉट नेगेटिव. 100% यहां पर ये 3 क्या है आपके पास? पॉजिटिव. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो कि यहां से ली जानी थी रियल नंबर में से, योर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव. तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल नंबर. दस दिस फंक्शन इंक्रीजिंग एट रियल नंबर. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको शो करना होता है फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग गिवन है. आपको एक इंटरवल मेंशन होगा तो आप खुद चेक करके एक स्टेटमेंट मेंशन कर देंगे कि आपके पास 3 जो है वो नेगेटिव नहीं है, +3 है. यानी एफ डैश एक्स किसी भी वैल्यू आर रियल में से आप कोई भी वैल्यू पिक कीजिए, आप एफ डैश एक्स में रखिए, यहां पर आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल आप एफ डैश एक्स में -3 रखिए, तो आप बताइए यहां कहीं एक्स है तो आपके पास आंसर क्या आएगा? तब भी 3 आएगा. यानी जो आपका आंसर है एफ डैश एक्स का वो नेगेटिव नहीं आ रहा. और अगर आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है आपके पास? इंक्रीजिंग. ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. शो दैट फंक्शन आपको गिवन है e की पावर 2x. फिर से आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शो दैट. नाउ शो दैट मींस आपको प्रूव करना है कि e की पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r. फिर से आपको क्या दे दिया गया है? रियल नंबर्स. तो देखते हैं सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा? डेरिवेटिव लेने का. तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं. फंक्शन आपके पास गिवन है e की पावर 2x. तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर x का जो डेरिवेटिव आप लोगों को पता है वो e की पावर x ही होता है. तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव आपके पास e की पावर 2x हो गया.
2x का डेरिवेटिव आप दोबारा लेंगे, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला बताया गया वो e की पावर x का बताया गया, तो आप लोग 2x का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास आ जाएगा 2, तो ये आपके पास f डैश x आ गया। अब आपको क्या करना है, शो करना है कि ये f डैश x जो है ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है इस फंक्शन को। तो आप देखिए f डैश x 2 नेगेटिव नहीं हो सकता, e की पावर अगर आप नेगेटिव भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है -3, तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा आपके पास -6। अब ये e की पावर -6 इज 1 अपॉन e की पावर 6 और e की वैल्यू आपकी 2 पॉइंट समथिंग होती है, दैट मींस ये आंसर किसी भी कीमत पर आपका नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव और 2 तो आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम रियल नंबर, दस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शो दैट फंक्शन इज sin x। आपको शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से लेकर π। तो आपने इस फंक्शन को नहीं देखना इन इंटरवल्स पर आपने, और शो दैट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप अभी हमारी चल रही है शो दैट वाली, तो हम सिर्फ डेरिवेटिव लेते हैं और स्टेटमेंट से प्रूव करते हैं कि वो आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आपने sin x है, sin x का आपने डेरिवेटिव लिया, कितना आया आपके पास cos x आया। अब आपने किसको चेक करना है, f डैश x को चेक करना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पहला इंटरवल आपको गिवन था 0 से लेकर π/2, तो 0 से लेकर π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, therefore f dash x that is cos x is positive in first quadrant, that means 0 से π/2 के बीच में वो पॉजिटिव है, thus function is increasing। बस आप स्टेटमेंट लिखकर भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड π/2 से π की बात करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर sin थीटा और cosecant थीटा आपके पास पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर स्कूल 2 यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा आपके पास पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास cos थीटा यानी f डैश x π/2 से π की किसी भी वैल्यू के लिए आपको क्या आंसर देगा, नेगेटिव आंसर देगा। तो f डैश x that is cos x is negative in second quadrant, that is π/2 से π, thus function is decreasing। अगर हम बात करें थर्ड केस की, दैट इज 0 से लेकर पाई के बीच में, इस इंटरवल की बात करें तो देखिए ये यहां से लेकर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो जो f डैश x है वो पॉजिटिव हो गया, यहां पर आपका नेगेटिव हो गया। तो अगर हम यहां पर डिफाइन करने की बात करें कि 0 से पाई पर क्या होगा, तो हमें कंक्लूजन नहीं दे सकते कि वो इंक्रीजिंग ही है या डिक्रीजिंग ही है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो वी कंक्लूडेड इट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि एक ही चीज नहीं हो रही, दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द इंटरवल। नाउ योर नेक्स्ट टाइप इज देयर। अब यहां पर आपने क्या करना है स्टूडेंट, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक शो दैट वाले क्वेश्चन करे, अब हम देख रहे हैं फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो भी आपने फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x² का डेरिवेटिव 4x, -3x का डेरिवेटिव -3। जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए फाइंड द इंटरवल, ना फाइंड द इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द इंटरवल में हमें जो f डैश x गिवन है उसे 0 के इक्वल रखना है, यानी 4x - 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4। ऐसा आपने तब नहीं करना है जब शो दैट वाला क्वेश्चन है। जब हम आपको इंटरवल वाला क्वेश्चन कराते हैं तो स्टूडेंट्स को कई बार हैबिट हो जाती है कि यही इंटरवल वाला क्वेश्चन है तो इसे 0 के इक्वल ही रखना है, लेकिन डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। जब शो दैट वाला क्वेश्चन है तो आपको इंटरवल्स नहीं निकालने, इंटरवल ऑलरेडी मेंशन है आपके पास, आपको सिर्फ उन्हीं इंटरवल पर उसको पॉजिटिव या नेगेटिव प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, इसीलिए हम लोगों ने यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने f डैश x को 0 के इक्वल रखा, f डैश x आपके पास है 4x - 3, इसे 0 के इक्वल रखा गया, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3/4। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी, उसके बीच में 3/4 कहीं पर आपका नंबर आ गया। नाउ आपके पास जो इंटरवल बन गए हैं वो बन गए हैं -∞ से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है, इंटरवल है -∞ से 3/4। व्हाई वी यूज ओपन ब्रैकेट, देखिए इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं होता इसलिए ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर आपने ओपन ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टार्टिंग होगी वो भी 3/4 से होगी, तो 3/4 कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। तो दैट मीन्स ये वैल्यू, क्योंकि 0 अगर आप 3/4 यहाँ रखते हैं तो 0 आएगा, 0 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, तो उससे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे,
इसलिए भी इसे एक्सक्लूड करा जाता है नंबर को। तो आपने ये ओपन इंटरवल लिए हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल? मींस कि आपकी जो वैल्यूज है यहाँ पर x की वो इनके इन बिटवीन लेनी है, ना तो ये हो सकती है ना तो ये हो सकती है। सिमिलरली इनके इन बिटवीन लेनी है, 3/4 और इन्फिनिटी नहीं हो सकती। आपने ये इंटरवल बनाया, यहाँ पर हमने लिखा f' और यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन के बीच में रखकर देखिए। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन में रखकर देखेंगे x की जगह पर, और आप ये देखेंगे कि वो वैल्यू क्या आ रही है, जो रिजल्टेंट है f' का वो क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपके पास, इंक्रीजिंग। नाउ 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में, ध्यान से रखिए 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं, 0.75 से इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो आपके पास आपका जो आंसर आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। दैट मींस यहां पर आपके पास f' नेगेटिव है, दैट मींस फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक तो ये इंटरवल इंक्रीजिंग है, और 3/4 से इन्फिनिटी तक यही फंक्शन जो है वो आपका डिक्रीजिंग हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द इंटरवल। फिर से आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, आपको इंटरवल फाइंड आउट करनी है, इन विच फंक्शन इज गिवन, और आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों चीजें बतानी है। फंक्शन आपके पास गिवन है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चाहे शो दैट वाला हो चाहे इंटरवल वाला क्वेश्चन हो, आपको डेरिवेटिव लेना है। तो पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो x³ का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, दैट इज बिकम 6x², माइनस 3x² का डेरिवेटिव माइनस 6x, 36 का आपके पास डेरिवेटिव हो गया माइनस 36। आपने क्या करना है, अगर इंटरवल फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। दैट मींस आप यहां पर थोड़ा सा कॉमन लेने का काम कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 6, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 चाहिए, एडलेस करने पे 1 चाहिए, तो आपके पास फैक्टर भी आ गए हैं, x+3 और x माइनस 2। तो इस तरीके से आप ये दो वैल्यूज ले लीजिए, x-3 एंड x+2, x-3 एंड x+2, ये दो आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब आपने क्या करा, इस f' को 0 के इक्वल रखा, दैट मींस ये 0 के इक्वल रखा आपने, तो 6 वहां पे कांस्टेंट वहां जाके 0 हो जाएगा, और ये वाली चीज आपके पास अलग से 0 के इक्वल और ये अलग से 0 के इक्वल। तो x की एक वैल्यू आ गई आपके पास 3 और एक x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। आपने हमेशा नंबर लाइन लेनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर आप नंबर लाइन को देखेंगे तो -2 पहले यहाँ आएगा आपके पास आपकी लेफ्ट साइड पर, देन राइट साइड पे +3। तो इंटरवल यहाँ पर आपके पास 3 बन गए, माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 एंड देन 3 से इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने ये टेबल बनाया, इंटरवल आपके पास है माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। ना अब इनके बीच की जो वैल्यूज है वो आपने f' में रखनी है। हियर इज योर f', दैट इज बेसिकली 6x - 3x+2। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहां रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल -3 अगर आप यहां रखते हैं तो -3 ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव, और -3+2 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, रिजल्टेंट क्या आया आपके पास, पॉजिटिव। दैट मींस फंक्शन यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग। फिर -2 से 3 के बीच में आप कोई वैल्यू रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ 0 रखा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, रिजल्टेंट इज नेगेटिव। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव आपके पास हो गया, दैट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग हियर। सिमिलरली 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए, लाइक 4 रखिए, 5 रखिए, आप 5 रखते हैं, 5 - 3 पॉजिटिव, 5+2 पॉजिटिव, यानी जो रिजल्टेंट है अल्टीमेट वो आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग हियर। आपको यही चेक करना था कि आपके किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है। तो आप ये कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2 पर, और यूनियन मतलब ये भी और ये भी, ये दो इंटरवल हैं आपके पास जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और -2 से 3 पर ये इंटरवल जो है आपका डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 3-4 पाथ्स गिवन है, सिमिलर तरीके से आप लोगों ने करना है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन आपको गिवन है x² + 2x - 5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लीजिए। x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। आपने 0 के इक्वल रखा, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई x की, -1। सिमिलरली हम इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इंटरवल के बीच में अगर चेक करते हैं, -1 आपके पास आ गया, तो आपके पास इंटरवल बन गया माइनस इन्फिनिटी से -1
और -1 से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स आपके पास है 2x + 2। अब आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 के मिड में कोई भी वैल्यू जो आपके पास है, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू आपके पास आपको लगती हो वो आप रखकर देखिए, आपका आंसर आएगा नेगेटिव। दैट मीन्स दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। और -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 आप रखकर देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। बट ये वैल्यूज आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि इनको रखने पर आपका आंसर 0 आएगा और 0 रखने से आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं क्लियर होगा। और इन्फिनिटी तो आपने रखनी ही नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब ही ये होता है कि ये वैल्यूज आपने एक्सक्लूड करनी है, इनके इन बिटवीन की वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये माइनस इन्फिनिटी से -1 पर आपका डिक्रीजिंग हो गया और -1 से इन्फिनिटी पर आपका इंक्रीजिंग हो गया। नाउ बी पार्ट, फंक्शन आपको गिवन है 10 - 6x - 2x²। नाउ टेक डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव 0, -6x का डेरिवेटिव -6 एंड -2x² का डेरिवेटिव -4x। अब आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। सभी केसेस में आप f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे। -6 - 4x = 0, यू गेट x की वैल्यू -3/2। फिर से आप इंटरवल बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 और -3/2 से इन्फिनिटी आपके पास दो इंटरवल बन जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इनके इन बिटवीन कोई भी वैल्यू f डैश x में, fx में नहीं, f डैश x में रखेंगे और f डैश x को चेक करेंगे। अगर आपके पास f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर आप चेक करेंगे तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव आ रहा है आपके पास। That means function is increasing at -infinity to -3/2 and function is decreasing at -3/2 to infinity। इसी तरीके से आप टेबल बनाएंगे और टेबल में इसे कंक्लूड करेंगे। Now सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन का, -2x³ -9x² -12x + 1 फंक्शन आपको गिवन है। आप सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे। आई होप आप लोगों को डेरिवेटिव क्लियर होगा। -6x² -18x -12। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, उससे पहले आप कॉमन ले भी सकते हैं इसमें ताकि आप पहले ही सॉल्व कर लें। -6 अगर आप कॉमन लेते हैं तो दैट इज x² + 3x + 2। आप इसमें यहीं पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, x + 3 x + 1 इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल रखा तो देखिए कांस्टेंट तो वहां जाके 0 हो जाता है, लेकिन वेरिएबल ऐसे 0 नहीं होता, तो कांस्टेंट वहां जाके 0 हो गया। और x+ जो आपके पास 2 है वो आपका एक 0 के इक्वल रखा जाएगा, x + 1 एक 0 के इक्वल रखा जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास -2 और -1 आ गई। तो अगर आप इंटरवल की बात करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो -2 एंड -1, तो एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2, देन -2 से -1, देन -1 से इन्फिनिटी। ये तीन इंटरवल जो है आपके सामने आ गए स्टूडेंट, -इन्फिनिटी से -2, -2 से -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, f डैश x में -इन्फिनिटी से -2, यानी ये रहा आपके पास f डैश x, दैट इज -6x + 2 एंड x + 1, ये आपके पास गिवन है। आप इसमें वैल्यूज रखिए इनके इन बिटवीन, लाइक -इन्फिनिटी से आप -2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप इस फंक्शन में रखेंगे तो आपको ये मिल रहा है कि ये रिजल्टेंट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ रखिए, आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आर्बिट्री बेसिस, कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। दैट मीन्स दैट गिवन फंक्शन is increasing at -infinity to -2 and या यूनियन आप कह सकते हैं -1 to infinity and decreasing at -2 to -1। now D पार्ट फंक्शन आपको गिवन है 6 - 9x - x²। आप इसका सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, 6 एज इट इज, 9x का डेरिवेटिव -6 का डेरिवेटिव 0, -9x का डेरिवेटिव -9 एंड x² का डेरिवेटिव -2x। तो आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखा, यू गेट x की वैल्यू -9/2। तो आपके पास नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में -9/2 आ जाता है, तो आपका पहला इंटरवल बन गया -इन्फिनिटी से -9/2 एंड -9/2 टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों इंटरवल आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। नाउ f डैश x यहाँ पर आप रखिए -9 - 2x। अब आप -इन्फिनिटी से -9/2 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सिंपल लगे, वो वैल्यू आप यहाँ रखकर देखिए, आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। दैट मींस दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट -इन्फिनिटी टू -9/2 और -9/2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। दैट मींस दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -9/2 टू इन्फिनिटी। द लास्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज ई पार्ट, फंक्शन गिवन है आपको x + 1 का होल क्यूब
इनटू में x माइनस 3 का होल क्यूब। नाउ टेक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के आपके पास दो तरीके हैं स्टूडेंट, या तो आप इसका क्यूबिक फॉर्मूला खोल दीजिए, इसका क्यूबिक फॉर्मूला खोल दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लीजिए। पर उससे बेस्ट वे ये रहेगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। लॉग से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन करा होगा जिसमें 3-4 मेथड से आपको क्वेश्चन करने को बताया गया था। तो यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। तो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव। नाउ x प्लस 1 का होल क्यूब का डेरिवेटिव, 3 आगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ इसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलेंगे आप लोग। तो x प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, दैट इज एज इट इज, प्लस अब आपके पास इसका डेरिवेटिव तो 3 आगे आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, 1 चेन रूल लग रहा है यहाँ पर। नाउ x प्लस 1 का होल क्यूब एज इट इज। रादर देन इसको मल्टीप्लाई करने से बेटर ये रहता है कि आप कॉमन लीजिए। जहां पर भी आपको लगता है कि कॉमन लिया जा सकता है वहां कॉमन जरूर लेना चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अगर हम बात करें 3, देखिए दोनों में कॉमन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 की होल क्यूब। तो लोएस्ट पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपके पास रह जाएगा x माइनस 3 और यहाँ रह गया x प्लस 1। सॉल्व करके 2x माइनस 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 6। हियर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 1। अब आपने इंटरवल फाइंड आउट करने हैं तो आपको f डैश x को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, दैट मीन्स दैट थिंग इज 0। 6 वहां जाके आपके पास 0 हो जाएगा, ये इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखा जाएगा, दैट इज इंडिविजुअली इक्वल टू 0, दैट इज इंडिविजुअली इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1, 3 और 1 आपके पास आ गई। आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करें, पहले -1 आएगा, देन 1, देन 3। तो इंटरवल बन गया माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1, 1 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। तो आपके पास ये इंटरवल हम लोग यहाँ लिखेंगे। देन आपके पास फंक्शन गिवन है, देन आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में आप कोई भी वैल्यूज यहाँ रखकर देखिए, आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। -1 से 1 के बीच में आप वैल्यू रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0 रख सकते हैं। तो 0 वैल्यू रखने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है नेगेटिव। 1 से लेकर 3 के मिड में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 रख सकते हैं। 1 से 3 के बीच में आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 3 से इन्फिनिटी के बीच में तो बहुत चॉइसेस हैं आपके पास, 4, 5, 6, 7, 8 रखिए, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 टू 1 एंड डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू -1 and -1 to 1 and function is increasing at 1 to 3 and 3 to infinity। ना क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपके पास शो दैट आ गया। तो पहले 3 क्वेश्चन हम लोगों ने शो दैट पे किए थे, फिर हम लोगों ने 4th, 5th, 6th आपने देखा, हमने इंटरवल फाइंड आउट पर करा। नाउ 7th क्वेश्चन अगेन शो दैट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तो y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, x ग्रेटर देन है -1 से, यानी क्लियरली डोमेन गिवन है, इंटरवल आपको ऑलरेडी गिवन है, इंटरवल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन -1 यानी 1 से लेकर ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स -1 टू इन्फिनिटी। इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, आपको शो करके दिखाना है कि -1 से इन्फिनिटी पर ये जो फंक्शन आपको गिवन किया गया है वो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो शो दैट फंक्शन log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, दैट इज x ग्रेटर देन -1 is increasing function of x throughout your domain। तो हर किसी पर नहीं, सिर्फ डोमेन पर आपको पूछ रहा है कि वो आपके पास इंक्रीजिंग है या नहीं, यानी इंटरवल ऑलरेडी मेंशन है आपके पास, तो आपको सिर्फ शो करके दिखाना है। तो हमने फंक्शन लिया, पहले उसका डेरिवेटिव लिया। नाउ log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा आपके पास, 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स लिया, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना दोबारा से। तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाएगा, 1। नाउ यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 2x का डेरिवेटिव 2, सेकंड एज इट इज, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव। तो 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे 0, 1, तो या 1 आ गया, एंड सेकंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज, अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर f डैश एक्स का वो पॉजिटिव होगा, तो देखते हैं, थोड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने पर ऐसा कहा जा सकता है कि वो पॉजिटिव आएगा। तो देखते हैं, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, 1 प्लस एक्स भी आ जाएगा। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से, और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज माइनस 4x। a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, 4x से -4x कट जाएगा, -4 से 4 कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स। अब देखिए x की कोई भी वैल्यू हो तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा।
x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखें, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा ही होगा, तो इन दोनों को लेकर तो कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, चाहे वो रियल नंबर हो, आपके पास आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ की बात आई कि 1 प्लस एक्स, यहाँ पर तो x की वैल्यू अगर आपने -3 -5 रख दी तो नेगेटिव हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको डोमेन पहले से क्लियर कर दी गई है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर रखनी है, इवन -1 भी नहीं रखनी है आपने, -1 से ग्रेटर रखनी है। तो at that interval that function is definitely positive. That means at this domain -1 to infinity, that answer is positive, thus function increasing at -1 to infinity. I hope it's clear. Now question number 8 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर से आपसे इंटरवल मांग लिया गया, तो अभी फिर से अलग क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हमसे कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल को मांगा गया है। फंक्शन आपको गिवन है, हम लोगों ने इंडिविजुअली इन पर स्क्वायर लगा दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर उनकी आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, तो आपके पास और भी बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। तो हम लोगों ने इंडिविजुअली इन दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, और सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दैट इज एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x माइनस 2 का होल स्क्वायर की अगर आप डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 2 x माइनस 2, देन इसका अगेन लेंगे x माइनस 2 का, तो दैट इज 1। तो अब आप कॉमन ले सकते हैं, अगर आप देखेंगे 2 कॉमन है यहाँ से, x कॉमन है यहाँ से, x माइनस 2 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद यहाँ रह गया x माइनस 2 और यहाँ रह गया आपके पास x, दैट इज बिकम 2x माइनस 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने और 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज बिकम 4x x माइनस 2 x माइनस 1। तो आप जिस मर्जी तरीके से डेरिवेटिव लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव आपके पास यही आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखेंगे, दैट मींस इसको आपने 0 के इक्वल रखा तो 4 तो वहां जाके 0 हो गया, लेकिन वेरिएबल 0 नहीं होता ऐसे, दैट मींस x इक्वेट करेंगे हम 0 से x माइनस 2 को इक्वेट करेंगे, 0 से x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 1। नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, माइनस इन्फिनिटी 0 आएगा पहले, फिर 1, फिर 2, फिर इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0 आपके पास एक इंटरवल है, 0 से 1 एक इंटरवल है, 1 से 2 एक इंटरवल है और 2 से इन्फिनिटी एक इंटरवल है। तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी वैल्यूज इस f डैश x में रखेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है नेगेटिव, दैट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग हियर, बट हमसे सिर्फ इंक्रीजिंग मांगा गया है, पर फिर भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए आपके पास 0 से लेकर 1 की कोई भी वैल्यूज आप इसके बीच में रखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ रहा है पॉजिटिव, दैट मींस इंक्रीजिंग, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, दैट मींस आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 1 पर एंड 2 से लेकर इन्फिनिटी पर आपके पास इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन क्या है आपके पास, डिक्रीजिंग है। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहता है प्रूव दैट y इक्वल टू, फिर से आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, प्रूव दैट मींस आपको 0 के इक्वल नहीं रखना, इंटरवल नहीं निकालने, इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंटरवल आपको ऑलरेडी गिवन है, इंटरवल आपको फाइंड आउट नहीं करना। तो देखिए आपने सबसे पहले फंक्शन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन रूल आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रूल हम लगा रहे हैं, 4 sin थीटा का डेरिवेटिव 4 cos थीटा सेकेंड एज इट इज, माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे 2 का 0 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा फर्स्ट एज इट इज, अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, थीटा का डेरिवेटिव 1, ये हम लोगों ने एज इट इज लिखा, नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम 8 cos थीटा, दैट इज बिकम 4 cos स्क्वायर थीटा एंड 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 सॉरी अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज 1, तो ये आपके पास क्या चीज रह गई 4। नाउ अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो फंक्शन आपको गिवन है ये आपके पास पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमें शो करके दिखाना है। तो हम लोग दोबारा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम एलसीएम ले रहे हैं इसमें, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है एज इट इज, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कीजिए और उसके बाद साइन चेंज करना मत भूलिएगा, तो साइन चेंज कर दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा आपके पास, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। नाउ 8 cos थीटा और 4 cos थीटा आपके पास कितना रह जाएगा 4 cos थीटा एंड दैट इज माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो पर्पस ये है कि थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसे अगर प्रूव कर पाए पॉजिटिव है तभी आसान रहता है। आप स्टार्टिंग में अगर आप चाहते कि इसमें आप प्रूव कर पाते कि 0 से π/2 पे फंक्शन पॉजिटिव होगा,
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब देखिए यहाँ से आप cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर आप न्यूमिनेटर की बात करें तो आपके पास रह गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए थीटा की कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है ना, ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव होगा ही होगा, चाहे कुछ भी आपके पास आ जाए। ये पोर्शन नेगेटिव भी आएगा तो भी स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये तो पॉजिटिव हो गया। अब बात आती है इन दोनों की, तो कॉस थीटा की अगर हम बात करें, इंटरवल आपको ऑलरेडी मेंशन है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में कॉस थीटा का आंसर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, बचा ये 4 माइनस कॉस थीटा। ऐसा हो सकता है कि कॉस थीटा 5 हो? नहीं, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी अगर आप यहां पर देखेंगे तो 4 से तो लेस देन ही है इसकी वैल्यू, यानी ये पोर्शन भी अगर इस रेंज में आ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू तो ये पोर्शन भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स दैट होल डेरिवेटिव दैट f डैश थीटा is greater than 0, that means function is increasing। जहां पर आपके पास fx होता था वहां थीटा है, इसलिए f dash theta is greater than 0। cos theta is positive, that is positive 0 से π/2। 2 plus cos theta square is positive for any value of theta, that means that is positive, that is positive। and 4 minus cos theta is also positive because value of cos theta lies in the first quadrant, cannot exceed 1। आपके पास इससे ज्यादा नहीं होगी इसकी वैल्यू, that means ये आंसर आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा। f dash x greater than 0 in 0 to π/2। आपके पास क्लोज इंटरवल की अगर बात भी करें तो ये फंक्शन क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच में ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रूव दैट। फिर से प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, इंटरवल आपको फाइंड आउट नहीं करना, क्वेश्चन में इंटरवल ऑलरेडी मेंशन होगा। प्रूव दैट लोगैरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। नाउ फंक्शन ले लेते हैं, लोगैरिथम मतलब log x, टेक अ डेरिवेटिव 1/x। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी f डैश x का आंसर नेगेटिव आ जाए अगर x की वैल्यू -1 -2 -3 सब्स्टिट्यूट करी जाए, और इवन इन्फिनिटी भी आ सकती है अगर आपने 0 रख दिया। लेकिन आपको पहले से डोमेन में क्लियर है कि आपने 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही x की वैल्यूज लेनी है, इवन 0 भी नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल मतलब ये वैल्यूज भी एक्सक्लूडेड है। तो 0 से इन्फिनिटी में आपके पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप देखिए क्या इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है f डैश x का अगर x की वैल्यू इसके बीच में है, नहीं। तो इन द गिवन डोमेन 0 to infinity f dash x is positive definitely for every value of x within it, thus f dash x is greater than 0 for 0 to infinity, function is increasing at 0 to infinity। Thank you so much guys।